हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस केस में हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। एक नॉर्मल केस, एक स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब है कि आप इन 4 स्टेट से बिलोंग करते हो: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। अब बात आती है बिजनेस की, तो हम दो ही तरीके से बिजनेस होते हैं, जिसमें एक तो या तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाता है, तब हमें कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाता है, तब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। इन 4 स्पेशल स्टेट कैटेगरी में ये लिमिट 10 लाख और 20 लाख है। जब भी ये लिमिट पूरी होती है तो विद इन 30 डेज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये तो केस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर के अलावा भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस केस में हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना कंपलसरी है। वहाँ पे टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। जैसे कि सबसे पहला केस है इंटर स्टेट। अगर आप गुजरात में रहते हो और अपना प्रोडक्ट महाराष्ट्र में सप्लाई करते हो, तो आपका टर्नओवर कुछ भी हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो, एग्जाम्पल आप ऑनलाइन सामान बेचते हो, मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ऐसी कोई और ई कॉमर्स साइट पे, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आप एनआरआई हो, आप एनआरआई हो और इंडिया में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो इस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के केस में जो पेमेंट करता है उसी को जीएसटी फाइल करना पड़ता है, उसी को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आरसीएम के बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि आरसीएम के केस में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। आप एजेंट का काम कर रहे हो, एग्जाम्पल कोई पर्सन है ए, कोई पर्सन है बी। आप ए पर्सन का माल बी को भेज रहे हो अपने थ्रू, आप वहाँ पे एजेंट हो। आप वहाँ एजेंट हो तो आपको भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, एग्जांपल महाराष्ट्र में आपका सेंट्रलाइज ऑफिस है, आपके पास जो बिलिंग होती है, आपके पास जो बिलिंग होती है, सारी बिलिंग आपके पास जो परचेज के बिल आते सारे महाराष्ट्र से आते हैं। आपके पास महाराष्ट्र में सपोज 1 लाख का इनपुट पड़ा हुआ है, 1 लाख का इनपुट पड़ा है, और आपके जो बिल कटते हैं वो कई स्टेट से करते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो 1 लाख का इनपुट है 20-20 हज़ार करके मेरे सभी स्टेट में बढ़ जाए, तो उस केस में आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आईएसडी। आईएसडी के केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के केस में। अगर आप टीडीएस या टीसीएस काट रहे हैं, तब भी आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। जीएसटी आने से पहले हमारे यहाँ दो टैक्स चलते थे, वैट और सर्विस टैक्स। अगर आप पहले वैट में रजिस्टर्ड थे या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, तो उस केस में भी आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। नाइन्थ केस है वॉलंटरली। आप अपनी इच्छा अनुसार भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इन कैटेगरी में फॉल करेंगे तभी आप लेंगे। आप इस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई थिंक आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना है। आगे की वीडियो में मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स पे बात करूँगा। अभी के लिए इतना ही।